तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप रेलवे में सफ़र करते हैं तो आपको बता दूँ, अगर आपको आरएसी सीट मिल जाती है तो बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। मतलब करना पड़ सकता नहीं, पड़ना पड़ता ही है। तो दोस्तों इसमें क्या होता था कि पहले आरएसी सीट मिल जाती थी, तो आरएसी सीट मिलने से क्या होता था, हम जो विंडो सीट होता था, विंडो सीट पे है वो 2 आदमी यात्रा करते थे। मतलब आधी सीट हमारी होती थी, आधी सीट दूसरी की होती थी, जो दूसरा पर्सन है। मतलब आधा-आधा में शेयर करके जाना पड़ता था और रात को सोते हुए भी हमें आधा सीट पे सोना पड़ता था, आधा सीट पे वो सोते थे। मतलब सोने में भी प्रॉब्लम होता था, मतलब होता ही है, आप सबको पता होगा। तो आरएसी का कुछ ऐसा ही नियम है, ठीक है। तो ये आरएसी में क्या होता है, आरएसी में हमको स्लीपर क्लास में भी आरएसी मिल जाता है, सेकंड एसी में भी आरएसी मिल जाता है और थर्ड एसी में भी आरएसी मिल जाता है। तो दोस्त अगर स्लीपर में आरएसी आपको मिल जाता है तब तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सीट नहीं मिलने से, वेटिंग से अच्छा है कि हमको आरएसी मिल जाए। वेटिंग सीट हमको नहीं लेने से अच्छा है कि हमको आरएसी मिल जाए, तो भी हम खुश हो जाते हैं कि चलो भाई आरएसी तो है कम से कम हमारे पास, हम बैठ के तो जा सकते हैं। लेकिन अभी के नियम के अनुसार आपको पता होगा कि अगर आपका वेटिंग टिकट रह जाता है, अगर काउंटर का भी वेटिंग टिकट आपके पास रह जाता है, तो आप क्या है, आप सफ़र नहीं कर सकते, स्लीपर क्लास में सफ़र नहीं कर सकते। उस टिकट को लेकर आपको जनरल क्लास में ही सफ़र करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इन लोगों को आ रही है, यहाँ पे मतलब एसी वालों को प्रॉब्लम आ रही है, जो सेकंड एसी, थर्ड एसी और थर्ड इकोनॉमिक एसी या सेकंड एसी में जिनको आरएसी सीट मिल जाती है। अगर आप लोगों को आरएसी सीट मिल जाती है तो अभी ठंडी के मौसम में क्या होता है, मतलब ठंडी या गर्मी हो तो गर्मी में तो वहाँ पे बेडशीट दिया जाता है। तो उस बेडशीट को तो हम सभी को एक-एक, जितने भी सीट है सभी पे बेडशीट, एक-एक तकिया और एक-एक कंबल दिया जाता है, ठीक है ना। तो गर्मी में भी दिया जाता है क्योंकि एसी चालू रहता है, गर्मी में भी ठंडी लगती है, तो सबको दिया जाता है। एक बेडशीट, एक मतलब पिलो और एक कंबल दिया जाता है, तो सबको मिल जाता था। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये आती थी कि जो आरएसी वाली सीट है, मैं एसी की बात कर रहा हूँ। एसी में जब आरएसी वाली सीट है तो आरएसी वाली सीट पे 2 आदमी बैठते हैं, तो 2 आदमी बैठते हैं तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एक ही बेडशीट, एक ही पिल्लो और एक ही वो दिया जाता था, ठीक है ना। और जब 2 यात्री आपस में जब वो शेयर करते थे तो उसमें झगड़ा लड़ा तानातनी हो जाता था, मतलब एक दूसरे से बहस भी हो जाती थी। और इसके बहस के कारण क्या होता, रेलवे के स्टाफ को भी सुनना पड़ता था, क्योंकि हम अगर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है भाई कि हम बैठे हैं, बगल वाले को मिला है, मेरे को नहीं मिला है, तो हम या तो ये रेलवे से हम कंप्लेन करेंगे, तो रेलवे का जो देने आ रहे हैं कंबल, उनके स्टाफ से बहस हो जाती थी। तो अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इस पे एक्शन लेते हुए क्या किया कि अगर आपका सीट, अगर एसी में, अगर आपका फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, थर्ड इकोनॉमिक एसी हो, अगर आपका सीट कंफर्म नहीं होता है, आपका सीट आरएसी रह जाता है, तो इसमें अगर आरएसी सीट, विंडो का 2 आदमी आरएसी पे सीट पे सफ़र करता है, तो ठंडी का मौसम आ गया है जिसके तहत आरएसी में अगर 2 आदमी हैं तो वहाँ पे आपको 2 पिलो देना पड़ेगा, 2 कंबल देना पड़ेगा, 2 बेडशीट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, तब आप सफ़र कर सकते हैं। जिससे इससे क्या होगा कि रेलवे को भी प्रॉब्लम बार-बार ताना नहीं सुनना पड़ेगा, और जो साथ में जो आरएसी वाले बैठे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों आपस अलग-अलग अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि रेलवे की तरफ से ये कदम जो है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि मैं भी एक बार पहले एसी में मतलब बैठ के आया था, तो जब मुझे कंबल-वंबल नहीं मिला था तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं भी वहाँ पे बहस करने लगा था उनके स्टाफ से। तो वो स्टाफ का कहना भी सही था, भैया हमसे आप बहस करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर से हमको ऑर्डर मिला है तो हम वही दे सकते हैं, इतना ही हमको वहाँ से मिलता है इसमें करने के लिए। तो रेलवे एक तरह से जो किया है वो बहुत अच्छा किया। आपको क्या लगता है कि और क्या रेलवे को सुधार करना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए ताकि हम आगे तक ये वीडियो को लेके चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू सो मच।